आचार्य पंडित मधुसूदन ओझा जी अनवरत उपासना के लिए जाते थे, उनके आराध्य देव थे। तो उन्हीं कामेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। ईशान सर्व विद्यानाम, विद्या के अधिष्ठाता शंकर भगवान हैं, ऐसा कहा गया है। आज उपनिषद पर चर्चा हो रही है। उपनिषद किसे कहते हैं? यदि हम इसका लक्षण करें तो कहा गया है, उपगम्य गुरुम निषद्य ब्रह्म तत्वं ज्ञायते येन असौ वेद भागः उपनिषद। उपनिषदों को ही वेदांत भी कहा गया है। और हम देखते हैं कि जो पाश्चात्य विद्वान हैं वे भी उपनिषदों का इसी प्रकार का ही आशय व्यक्त करते हैं। मैक्स मुलर कहते हैं कि इनका प्रारंभिक अर्थ गुरु के समीप उपदेश सुनने के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना है। वे कहते हैं, संस्कृत भाषा के इतिहास और संस्कृति के अनुसार यह निश्चित ही है कि उपनिषद का प्रारंभिक अर्थ एक ऐसी गोष्ठी से था जिसमें शिष्य गुरु के चारों ओर आदर और श्रद्धा के साथ एकत्रित होते थे। तो यदि हम प्राच्य दृष्टिकोण से देखें अथवा पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें तो वहां उपनिषदों का जो दो मुख्य तत्व है वह हमारे सामने आता है। एक तो है श्रद्धा और दूसरा है ब्रह्म तत्व, ब्रह्म ज्ञान। तो यह सारे उपनिषदों में हमें प्राप्त होता है। जो भी शिष्य जाता है गुरु के पास वह श्रद्धा पूर्वक जाता है और गुरु से वह ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करता है। प्रस्तुत यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है, जैसा कि शुक्ल जी हमें बता चुके हैं। मुझे प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली में विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया था, तो मैंने भी उस पर ही कुछ अपना विचार विमर्श किया है। जो प्रथमाध्याय की तृतीय वल्ली की प्रथम कंडिका है वह है, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः। अब हम इस पर जो आदरणीय मोतीलाल शास्त्री जी का भाष्य है उसकी ओर दृष्टिपात करें तो वे कहते हैं, ऋतम क्या है? महान शांत पुरुष रूप अ युक्त अर्धमात्रा रूप परात्पर ही ऋत है। सुकृतस्य लोके, सुकृतस्य लोके की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं, सत्य स्वयंभू ही सुकृत लोक है। गुहाम क्या है? कहते हैं, स्वयंभू रूप परमाकाश ही गुहा है। और परमे परार्धे इसकी व्याख्या करते हुए शास्त्री जी कहते हैं, अव्यक्त नाम का स्वयंभू ही परम परार्ध्य है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुकृतस्य लोके, गुहाम, परमे परार्धे, इन तीनों में स्वयंभू रूप तत्व विद्यमान है। छाया तपो के लिए शास्त्री जी कहते हैं, द्विब्रह्म एवं षड ब्रह्म रूप महान ही छाया तप है। हालांकि एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि छाया तप से आशय घाम और छाया जैसा कि लोक में अर्थ होता है वह भी है। और इसके आगे शास्त्री जी कहते हैं, परिभाषा प्रकरण के साथ साथ ही मंत्र का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। अब छाया तप का विशेष विवेचन करते हुए शास्त्री जी कह रहे हैं कि इस मंत्र का छाया तप वही हमारा पूर्व परिचित महान आत्मा है। और आपने ऋत में भी महान आत्मा का संबंध बतलाया है, तो उसे स्पष्ट करते हुए शास्त्री जी कहते हैं, ऋतांतर्गत महान आत्मा का दूसरा स्वरूप है एवं छाया तप रूप महान आत्मा का दूसरा स्वरूप है। अब यहाँ
कंडिका में कहा गया है कि छाया तपौ ऋतम पिबंती, तो एक है पाता, एक है पेय, दोनों में आपने महान आत्मा को स्वीकार किया है। अब यदि हम पिबंतौ और प्रविष्टौ की ओर देखें तो यदि शास्त्री जी ने इस पर भी कुछ दृष्टि दी होती, कुछ भाष्य किया होता तो हमारे लिए बड़ा उपकार होता, क्योंकि यहाँ पर शास्त्री जी छाया तप को एक वचन के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं और यहाँ मंत्र में कंडिका में कहा गया है पिबंतौ प्रविष्टौ, ये द्विवचन के प्रयोग हैं। तो अब जहां तक मीमांसकों की बात की जाए वह तो क्रियापद को ही प्रधान मानते हैं। जब वाक्य आता है देवदत्तः पचति, इसका अर्थ करना हो तो नैयायिक कहेंगे कि पाकानुकूल कृत्याश्रयः देवदत्तः। जब वैयाकरण इसका अर्थ करते हैं तो कहते हैं कि देवदत्तः पचति का अर्थ कहते हैं कि ये देवदत्त निष्ठा पाकः, वह धात्वर्थ को प्रधान मानते हैं, नैयायिक कर्ता को प्रधान मानते हैं। अब मीमांसकों की बात की जाए तो यदि कहा जाए कि देवदत्तः पचति, तो यहां पर वह अर्थ करते हैं कि पाकेन ओदनम करोति, पाकेन ओदनम करोति, ये प्रत्यार्थ को प्रधान मानते हैं। वह कहते हैं कि अभी पाक तो क्रियमाण अवस्था में है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो पाकेन ओदनम करोति इस प्रकार से अर्थ करते हैं। यदि शास्त्री जी ने पिबंतौ प्रविष्टौ इन दोनों को भी स्पष्ट कर दिया होता तो हमारे लिए एक उपकार होता, क्योंकि आप छाया तप को महान आत्मा बता रहे हैं और एक वचन के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, इस पर कोई विशेष आशय आपका होगा। अब दूसरे मंत्र की ओर आते हैं। दूसरे मंत्र में कहा गया है यस्सेतु रीजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। शास्त्री जी इस मंत्र का व्याख्यान कर रहे हैं। शास्त्री जी अक्षरशः व्याख्यान नहीं करते हैं, बल्कि उनकी एक विशिष्ट व्याख्यान की पद्धति है जिसमें अनेक विषय आते हैं। तो आप कह रहे हैं सेतु शब्द का अर्थ करते हुए, सेतु महान है, उसके ऊपर अक्षर है, उसके ऊपर पर नाम से प्रसिद्ध अव्यय ब्रह्म है, उसके ऊपर परात्पर रूप अभय ब्रह्म है, चारों की समष्टि हृत है। यदि हम पिछले मंत्र के व्याख्यान को देखें तो वहां पर भी आपने कहा था कि जो महान शांत पुरुष रूप अ उ म युक्त अर्धमात्र रूप परात्पर है वही ऋत है। तो यहाँ पर भी शास्त्री जी सेतु को भी ऋत बता रहे हैं, यह एक विशेष बात है। अब आगे हैं जो नाचिकेत यज्ञ करने वालों का सेतु स्वरूप है एवं संसार समुद्र को पार करने की इच्छा वालों का जो नाचिकेत अक्षर है, परब्रह्म है, अभय है, ऐसे नाचिकेत को हम जानने में समर्थ हों। यहाँ पर शास्त्री जी नाचिकेत को यज्ञ, अक्षर, परब्रह्म, अभय स्वरूप इस प्रकार से कह रहे हैं। अर्थात यज्ञ के लिए भी सेतु की कल्पना कर रहे हैं, यह स्पष्ट होता है। यज्ञ की प्राप्ति के लिए भी एक माध्यम की आवश्यकता है, वह जो आवश्यकता है उसको शास्त्री जी स्पष्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम यदि सातवीं कंडिका की ओर देखें तो वह कंडिका है यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारम चाधिगच्छति। इस मंत्र का व्याख्यान करते हुए शास्त्री जी कह रहे हैं कि सूर्य ही विज्ञान है। सूर्य को शास्त्री जी ने विज्ञान कहा है। प्रज्ञान चंद्रमा को कहा है। शास्त्री जी कहते हैं चंद्रमा रूप प्रज्ञान में दो प्रकार से
विज्ञान का संबंध है। कैसे है वह संबंध? तो आगे बता रहे हैं, अंतर्याम संबंध से भी विज्ञान प्रज्ञान में प्रविष्ट रहता है। विज्ञान अर्थात सूर्य, प्रज्ञान अर्थात चंद्रमा। और बहिर्याम संबंध से भी प्रविष्ट रहता है। विज्ञान का जो भाग अंतर्याम संबंध से प्रज्ञान में प्रविष्ट रहता है, वह तो इस प्रज्ञान का अर्थात चंद्रमा का स्वरूप ही बन जाता है। इसी तथ्य को शास्त्री जी दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि प्रज्ञान का वह आत्मा बन जाता है। जो विज्ञान है, सूर्य है, वह प्रज्ञान का, चंद्रमा का आत्मा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में अमावस्या में क्या स्थिति होगी, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या की तिथि को हमें सूर्य का कोई भी प्रकाश वहां दिखाई नहीं देता है। अब शास्त्री जी कहते हैं कि इस प्रज्ञान पर पुनः विज्ञान सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। अर्थात एक बार शास्त्री जी ने कहा विज्ञान सूर्य को कहा, अब यह विज्ञान सूर्य कोई विशिष्ट पदार्थ है अथवा देवता है, यह हमें मानना चाहिए। इसी प्रकार से अगले मंत्र में कहा गया है, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। इसके अर्थ की ओर हम दृष्टिपात करें, शास्त्री जी का जो व्याख्यान है उसमें शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो विज्ञानवान होता है, विज्ञानवान हो जाता है, अतएव जो समनस्क है, अतएव जो सदा शुचि है, वही उस पद को प्राप्त करता है जहां से पुनः पुनरावर्तन नहीं होता है। अब हम यहां देखें कि कंडिका में कहा गया है कि यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः। विज्ञानवान एक अलग योग्यता है, समनस्कः एक अलग है, सदा शुचिः एक अलग गुण है। लेकिन शास्त्री जी ने हमें यहाँ एक श्रेणी दी है। इस संबंध में एक पाश्चात्य विद्वान हैं जिनका नाम है रुडोल्फ रॉथ। ये विद्वान मैक्स मूलर के सतीर्थ थे, लेकिन इनका कहना था कि ऋग्वेद स्वयं ही अपना व्याख्यान करता है। हमें ऋग्वेद का व्याख्यान अन्य किसी माध्यम से नहीं जानना चाहिए, बल्कि हमें टेक्स्ट से ही इसको जानना चाहिए। यह इनका अपना मत है। इन्होंने संपूर्ण जीवन वेदानुशीलन में लगाया। सन 1852 से 1875 तक इन्होंने संस्कृत जर्मन शब्दकोश का निर्माण किया और यह ग्रंथ 10,000 पृष्ठों का है, 7 वॉल्यूम में है, सेंट पीटर्सबर्ग से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि संस्कृत वाङ्मय में एक एक शब्द किस किस अर्थ में कहां कहां प्रयुक्त है, यह संपूर्ण विवेचित है। तो इस प्रकार के जो पाश्चात्य विद्वान हैं वह कहते हैं कि हमें जब अर्थ करना हो तो ग्रंथ की ओर भी सर्वप्रथम देखना चाहिए, इसके पश्चात हमें अन्य भाष्यों की ओर देखना चाहिए। तो यदि हम इसी पद्धति का आलंबन करें तो यहाँ विज्ञानवान एक अलग तत्व है, समनस्कः अलग तत्व है, सदा शुचि 8वां मंत्र है, ये तीनों अलग हैं। अब शास्त्री जी ने ये बताया कि जो विज्ञानवान होता है, अतएव जो समनस्क है, अतएव जो शुचि है, इस पर क्या उनका दृष्टिकोण था, ये हमें जानना चाहिए। यदि हम इस उपनिषद की 13वीं कंडिका है, छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेत ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत तद यच्छेत शांत आत्मनि। यहाँ पर इस कंडिका में एक श्रेणी बताई गई है। यह श्रेणी है
कि विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय का मन में उपसंहार करे, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महत तत्व में लीन करे एवं महत तत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। तो जब इसी उपनिषद में हमें इस प्रकार की श्रेणी दिखाई देती है, तो शास्त्री जी ने यहाँ पर इस मंत्र के अर्थ में, 8वें मंत्र के अर्थ में, यस्तु विज्ञानवान भवति, इस मंत्र के अर्थ में जो यह कहा है, जो विज्ञानवान हो जाता है, अतएव जो समनस्क है, अतएव जो सदा शुचि है, इस पर क्या वैशिष्ट्य है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। 9वीं कंडिका है विज्ञान सारथिर यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णु परमं पदम। शास्त्री जी इस मंत्र के व्याख्यान में कह रहे हैं, जिस यात्री का सारथी होशियार होता है, समझदार होता है एवं जिसके घोड़े सधे हुए होते हैं एवं लगाम मजबूत होती है, वही लंबा सफर तय करने में समर्थ हो सकता है। भला जब समझदार सारथी ही मार्ग तय करा देता है, तो जिसका सारथी स्वयं समझ विज्ञान बुद्धि हो, उसके पार जाने में तो संदेह किया ही कैसे जा सकता है। यह शास्त्री जी ने अर्थ किया है। आगे कहते हैं इस मंत्र के व्याख्यान में शास्त्री जी कि यूं तो सभी का मन प्रग्रह है, लगाम है, विज्ञान सभी का सारथी है, लगाम सारथी घोड़े सभी में है, तो परंतु पूर्व कथनानुसार जिसके ये तीनों मजबूत, वही गम्य स्थान में जा सकता है। अब हम यहाँ पर शास्त्री जी का अर्थ देखते हैं। यहाँ शास्त्री जी ने कहा है विज्ञान सभी का सारथी है। विज्ञान, यदि हम उपनिषद को देखें तो वहां यस्तु विज्ञानवान भवति, यस्तु अविज्ञानवान भवति, और मंत्र में कहा गया है यस्तु विज्ञानवान भवति। स्पष्ट है कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि विज्ञान से युक्त नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विज्ञान से युक्त होते हैं। अब शास्त्री जी की जो दृष्टि है कि सभी विज्ञान से युक्त हैं, इस पर क्या वैशिष्ट्य है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से एक मंत्र है एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते। गूढ़ोत्मा कहा गया है। गूढ़ोत्मा की सिद्धि कैसे होती है, तो निरुक्त में कहा गया है गूढ़ोत्मा भवेद वर्णागमाधंसः सिंहो वर्ण विपर्ययात गूढ़ोत्मा वर्ण विकृतेः वर्णनाशात प्रशोदरम। गूढ़ोत्मा से तात्पर्य शास्त्री जी कह रहे हैं कि संसार का कोई भी ऐसा भूत नहीं है, संसार का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें वह तत्व न हो। सभी में वह तत्व है, परंतु वह तत्व कैसा है तो उसको स्पष्ट करते हुए शास्त्री जी कह रहे हैं वह गूढ़ोत्मा है, अंतर निगूढ़ आत्मा है। अतएव सब में रहता हुआ भी वह प्रकाशित नहीं होता। इसी तत्व को हम अन्य उपनिषदों में भी पाते हैं कि तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। वह जो ब्रह्म तत्व है उसने सृष्टि की और उस सृष्टि में वह प्रवेश कर गया, अर्थात ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व सभी में है। इसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है सर्वम खलविदम ब्रह्म। संप्राचर जगत में ब्रह्म तत्व विद्या। उसी तत्व की व्याख्या करते हुए शास्त्री जी कह रहे हैं कि एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते। तो यहाँ जो शास्त्री जी का व्याख्यान है वह अन्य उपनिषदों के द्वारा भी पुष्ट होता है। इसी प्रकार से इसी मंत्र में आगे शास्त्री जी कहते हैं
कि इस आत्म तत्व के उपदेष्टा कौन है? यमराज हैं। एवं उपदेश श्रोता कौन है? नचिकेता है। तो उस युग में यमराज उपदेष्टा थे, नचिकेता उपदेश श्रोता थे। तो अब यमराज ने जब देखा कि नचिकेता अधिकारी हैं, तभी उन्होंने इस विद्या को उन्हें दिया, चाहे वह अग्नि चयन की विद्या हो अथवा आत्म तत्व को जानने की विद्या हो, दिया। तो अधिकारी का जो चयन है वह बड़ा कठिन होता है। जब यमराज ने अनेक प्रलोभन दिए इनको नचिकेता को, और उन प्रलोभनों से नचिकेता डिगे नहीं, उनके लालच में नहीं आए, तभी यमराज ने नचिकेता को यह विद्या प्रदान की। अब अधिकारी कौन है? तो अधिकारी से तात्पर्य यह है कि जो उस कर्म को करने की योग्यता रखता है वही अधिकारी है। हम मीमांसा की ओर देखें तो कहते हैं कि कर्म फल स्वाम्य बोध को विधि अधिकार विधि, और कर्म के फल का स्वामी कौन होगा? जो कि उसकी योग्यता रखता है। और फल स्वामी क्या है? तो कहा तच्च फल स्वाम्यम तस्यैव यह अधिकार विशिष्ट, जो अधिकार से विशिष्ट हो। यदि राजसूय याग करना है तो राजा होना आवश्यक है। अन्य कोई व्यक्ति, राजा से तात्पर्य क्षत्रिय मात्र से है, क्षत्रिय मात्र से अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति राजसूय करता है तो वह इस मीमांसा वाक्य के अनुसार उस फल को प्राप्त नहीं करेगा। तो हमारे यहाँ कहीं अधिकार की बात नहीं है। प्राच्य हमारे जो वाङ्मय हैं उनमें कर्तव्य की ही बात होती है। मात्र अधिकार की बात वहां होती है जहां कर्तव्यत्वेन उसका उपदेश होता है। राजा का कर्तव्य है कि वह राजसूय याग करे, और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अधिकारी की चर्चा स्मृतियों में अन्य कहीं पर भी नहीं आती है। यदि अधिकारी की चर्चा है तो वह कर्तव्य मुखेन है। जैसे पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बालक का उपनयन कराए, उसका विवाह कराए, यह कर्तव्य है, और वही कर्तव्य बालक का अधिकार बन जाता है। लेकिन इसी बात को भारतीय स्मृतिकारों ने सर्वत्र कर्तव्य मुखे ने ही उसका उपदेश किया है। कहीं यह नहीं कहा है कि बालक का यह अधिकार है कि वह पिता से कहे कि मेरा उपनयन करा दीजिए अथवा विवाह करा दीजिए। एक का जो कर्तव्य है वह दूसरे का अधिकार बन जाता है, स्वयमेव बन जाता है। इसलिए अधिकार अधिकारी वही होता है, चाहे वह यज्ञ हो अथवा ब्रह्म तत्व हो, उसको प्राप्त करने की शक्ति उसी पर होती है जो उसका जो उसको चाहता हो, जो उसका सम्यक अधिकारी हो। अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी की चर्चा होती है। शास्त्री जी यहाँ कह रहे हैं अग्नि तत्व का नाम नचिकेता है। वैश्वानर अग्नि को पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः इत्यादि रूप से श्रुति नचिकेता या तृणाचिकेता नाम से व्यवहृत करती है। शास्त्री जी का कथन है पंचाग्नयः ये च तृणाचिकेताः इत्यादि रूप से श्रुति नचिकेता अथवा नाम से वैश्वानर अग्नि को व्यवहृत करती है। यदि हम देखते हैं तो पंचाग्नयः किसकी संज्ञा है? जो पांचों अग्नियों को धारण करते हैं। एक है स्मार्ताग्नि, एक है श्रौताग्नि। स्मार्ताग्नि का जो आधान करते हैं वह मात्र एक अग्नि का आधान करते हैं, उसका नाम है आवसथ्य। जो श्रौताग्नि का संरक्षण करते हैं उन्हें पांच अग्नियों की रक्षा करनी होती है, आह्वनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, सभ्य एवं आवसथ्य। इन्हीं पांच अग्नियों के लिए उपनिषद में पंचाग्नयः अर्थात पांच अग्नियों से युक्त ऐसा बताया। त्रिनाचिकेता किसको कहा गया है? जिन्होंने इस नचिकेता के द्वारा
जो प्राप्त चयन विद्या है उसका 3 बार जिसने चयन किया है वही त्रिनाचिकेता है। तो पंचाग्नय एक व्यक्ति का विशेषण है, त्रिनाचिकेता एक व्यक्ति का विशेषण है। शास्त्री जी यहाँ दोनों को वैश्वानर अग्नि कह रहे हैं, इसमें अवश्य ही कोई विशिष्ट कोई बात होगी। अन्य मंत्र में उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत यह आया है, 14वीं कंडिका है। इसका भाष्य करते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि यह जो मार्ग है छुरे की थोड़ी सी असावधानी होने पर इसमें कोई भी भ्रष्ट हो सकता है। तो इस मार्ग पर चलने के पूर्व हमें पूर्णतया सावधानी का पालन करना चाहिए। इसी बात को गीता में भी कहा गया है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो साधना से भ्रष्ट हो जाते हैं वह उच्च कुल में उत्पन्न होता, साधना के द्वारा वह उस परम तत्व को प्राप्त होते हैं। आत्म तत्व के विषय में कहा गया है इसी उपनिषद में, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्चयत अनाद्यंत महतः विचार्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। तत्व ऐसा है जो कि शब्द से हीन है, स्पर्श है, अरूप है, इतनी विशेषताएं हैं। और इसी आत्म तत्व के विषय में इसी उपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, जैसा कि आदरणीय शुक्ल जी बता चुके हैं। और यह आत्मा का जो प्रवचन है यह वेदों को स्वीकार करने से भी नहीं जाना जा सकता है, यहाँ से न श्रवण करने पर थोड़ी भी चिकित्सा होती है कि शास्त्री जी कह रहे हैं कि नाचिकेतोपाख्यान समाप्त हुआ, साथ ही में उपनिषद समाप्त हुआ। नाचिकेतोपाख्यान समाप्त हुआ क्योंकि यमराज एवं नेता का जो संवाद था वह प्रथमाध्याय में समाप्त हो जाता है, लेकिन उपनिषद आगे चलता रहता है, दूसरे अध्याय में भी है जो कि 3 वल्लियां हैं। तो हमें यहाँ पर विचार करना चाहिए कि शास्त्री जी का जो मंतव्य है उस पर क्या गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। और यहाँ पर शास्त्री जी ने आत्मा को नचिकेता कहा है, मृत्यु को यम कहा है। शास्त्री कहते हैं कि यमो वै अवसानस्येष्टे, सिद्धांत के अनुसार आत्मा को शरीर से मुक्त करने वाले यही अवसान के देवता यमराज हैं। यमराज अवसान के देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं। तो शास्त्री ही यमराज ने तीनों का समाधान किया, अनंतर नचिकेता को छोड़ दिया। विषय यहाँ समाप्त हो जाता है। तन मृत्यु मुखा, तो शास्त्री जी यही मान, लेकिन तो वहां द्वितीय अध्याय के अंत में आता है, मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोथ लब्ध्वा विद्यामेताम योग विधिंच कृत्स्नम ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्यु अन्योप्येवम। यहाँ तक और इसमें दूसरा प्रमाण यह भी है कि शांति पाठ जो कि उपनिषद के आदि में और उपनिषद की पूर्णता में किया जाता है, सहनावतु सहनौ भुनक्तु इत्यादि,
वह भी द्वितीय अध्याय के ही है। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि शास्त्री जी ने प्रथम अध्याय को ही कठोर है। इसी प्रकार से यमो वै अवसानस्येष्टे, इस श्रुति सिद्धांत के अनुसार शास्त्री जी कहते हैं कि आत्मा को शरीर से मुक्त करने वाले अवसान के देवता यम हैं। अब इस श्रुति वाक्य पर ध्यान दिया जाए तो यह वाक्य आता है शतपथ ब्राह्मण में। वहां इस वाक्य का अर्थ है यमो हवा यम अवसान के ईश हैं, देवता हैं। अवसान क्या है तो उसको कहा गया है ब्राह्मण में स्थान। हमें जब अध्यापन करना होता है तो हम वेद मंत्रों के भाष्य को पढ़ाते हैं। भाष्य, वेद मंत्र के जो भाष्य हैं ब्राह्मण से, और शतपथ ब्राह्मण और मंत्र दोनों जुड़े होते हैं श्रौत सूत्रों से। तो वेद मंत्रों का भाष्य पढ़ाते समय हमें शतपथ ब्राह्मण को एवं कात्यायन श्रौत सूत्र को देखना पड़ता है। यहाँ जो मंत्र आता है उस मंत्र के व्याख्यान में यह कहा गया है यमो हवा अस्या अवसानस्येष्टे। मंत्र है अपेत वीत विचसर्पत जे अत्रस्थ पुराणाः ये च नूतनाः। यदि मंत्र का प्रकरण देखें तो यह मंत्र गार्हपत्य चयन के लिए प्रयुक्त है। यहाँ पर जो गार्हपत्य का स्थान है उसको झाड़ा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी कृमिकीट इत्यादि तत्व हैं वे यहाँ से दूर हो जाएं, क्योंकि यह स्थान यम ने और पितृगणों ने यजमान को दिया है चयन के लिए। तो जब शास्त्री जी के द्वारा जो उद्धृत प्रसंग है उसके हम मूल में जाएं तो वहां अवसान से तात्पर्य स्थान से कहा गया है। तात्पर्य यह है कि यह स्थान यजमान के लिए है, तो इस यजमान के स्थान से कृमि कीट पतंग इत्यादि दूर चले जाएं तो अवसान अर्थात स्थान। अब शास्त्री जी अवसान से तात्पर्य मृत्यु से कह रहे हैं, तो इस पर क्या उनका मंतव्य है यह भी हमें जानना चाहिए। अब शास्त्री जी का जो यह भाष्य है यह अनेक श्रुतियों के उद्धरणों के द्वारा पुष्ट होता है। तो इस प्रकार के भाष्यों से हमें एक नई विशेष दृष्टि मिलती है, और उस दृष्टि के अनुसार यदि हम मंत्रों का, ब्राह्मण भाग का, उपनिषदों का यदि व्याख्यान करें तो हमें एक अपूर्व अर्थ की प्राप्ति होगी, एक विशिष्ट अर्थ की प्राप्ति होगी।